अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सनी नासिर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मई आ गया है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई आने वाला है एंड आपके पास जिन लोगों ने EAF के पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया हुआ यूनिवर्सिटीज़ में दे हैव अंटिल 31st ऑफ मई टू फाइनलाइज द एक्सेप्टेंस कि कौन सी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड अब काफ़ी लोगों के वैसे भी एडमिशन्स के रिजल्ट्स आने लग गए हैं, वेदर इट्स थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, या आपने EAF के थ्रू किया हुआ है या डायरेक्टली किया हुआ है। तो लॉट ऑफ यू हैव रीच्ड आउट टू मी आस्किंग मी व्हाट द वीज़ा process and the entire journey of how you basically go from here. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल। कुछ स्टेप्स हैं जो आपने लेने होते हैं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है बाहर फॉर फॉन्स, तो इट कैन बी लिटिल ओवरवेलमिंग। आपने करना ये है कि जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, आपने अपने सबसे पहले सारे इंश्योर करने की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है फॉर द वीज़ा। उसकी वीडियो मैंने अलग बनाई हुई है, वो लास्ट वीडियो थी, गो थ्रू दैट इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। लेकिन उसके बाद जैसे आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं, आपने जो है अपने EAF के पोर्टल में, अगर आपने ऑलरेडी आपने उसके डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया हुआ, अगर आपने किया भी हुआ फिर भी आपने अपनी पूरी प्रोफाइल बनानी होती है, जहाँ पे आपने वैलिडेट करना होता है जो भी आप इंफॉर्मेशन अपलोड करोगे। यू विल क्लिक ऑन आई एम एक्सेप्टेड, ठीक है। वेदर आपने डायरेक्टली किया है, अप्लाई थ्रू EAF किया है या सेपरेटली किया है, यू विल गो अगैन। आपने अगर सेपरेटली किया है, यू विल मेक ए सेपरेट अकाउंट, लॉग इन, आई एम एक्सेप्टेड पे करोगे, अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करोगे, उसमें अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करोगे वाइट बैकग्राउंड के साथ, अपनी पासपोर्ट की कॉपी, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कोई टेस्ट रिजल्ट्स किए हुए हैं, कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के एविडेंस है, वो सारा अपलोड करके, यू कैन इवन अपलोड योर अकोमोडेशन डिटेल्स, आप अपलोड करके वो वैलिडेशन के लिए आप भेज दोगे। कैंपस फंड्स इज़ वेरी क्विक विद दैट, दे विल वैलिडेट दैट विद इन अ डे और टू मैक्स, मे बी 2-3 days, एंड देन दे विल गेट बैक टू यू। अगर कुछ मिसिंग होएगा आप उसको रेक्टिफाई करोगे। यूजली होता है कि वो कहते हैं कि सर्टन डॉक्यूमेंट जो है वो आप इनकम्प्लीट है, या आप ज़्यादा और अपलोड करते हैं, या आप डिफरेंट अपलोड करते हैं, इस तरह की कोई चेंजेस वो यूजली मेंशन करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। उस पर आपने मोटिवेशन लेटर भी लिखना होता है कि आपने वाई फ्रांस एंड वाई दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। इट्स नॉट अबाउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड कि आप उसमें अपने कोर्स के बारे में ना बताने लग जाओ। आप ये बताओ कि आपने फ्रांस क्यों चूज़ किया और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ही एडमिशन ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया, सो दैट दे नो कि यू नॉट गोइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग, यू आर गोइंग बिकॉज यू हैव अ सर्टेन आइडिया इन माइंड। उसके बाद जो है EAF का पोर्टल हो गया, आपने उसमें उन्होंने वैलिडेट भी कर दिया, आप कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है जो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 PKR है करंटली, डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट। ये भी डिस्काउंटेड है, यूजुअली 60,000 होता है, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए हाफ़ किया हुआ है। उसके बाद आपने वो पेमेंट करके आपने वो कंफर्म करना है, ईमेल करनी होती है। वो आई थिंक अब आजकल उन्होंने चेंज कर दिया कि कंफर्मेशन नहीं दे रहे, बट यू कैन स्टिल डाउनलोड द पेमेंट रिसीट काइंड ऑफ, जो आपने EAF से डाउनलोड करना होता है। उसके बाद आप AEG के ऑफिस जाते हो, अपने ऑफर लेटर के साथ, अपनी पेमेंट प्रूफ के साथ, अपने पासपोर्ट के साथ, आइडेंटिटी के साथ, अपनी फ़ोटोग्राफ्स के साथ एज वेल, एंड द एग्जैक्ट अमाउंट जो कि फ़ी चाहिए होती है वहाँ पे, और आप जाके वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करते हो। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हो, डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, एंड देन व्हेन द डे ऑफ द अपॉइंटमेंट कम्स, आप जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप वीज़ा का इंटरव्यू देते हो और डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया है, आप स्लो डाउन करके भी सुन सकते हैं अगर ज़्यादा जल्दी हो गया है, लेकिन काफ़ी बेसिक प्रोसेस है। हाउएवर आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पहली बार जो अप्लाई कर रहे हैं या पहली बार बाहर जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रीच्ड आउट टू मी आस्किंग मी फॉर एडवाइस एंड फॉर लाइक गाइडेंस। अगर आपको भी कोई गाइडेंस या कोई एडवाइस चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ टचिंग कॉन्शियसनेस। मैं लिंक नीचे डाल रही हूँ, आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस।
I also provide consultancy services for those students who do not who can't really manage everything themselves, क्योंकि उसमें accommodation pay करनी होती है. accommodation आपने देखनी होती है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के कितने करीब है, उसमें guarantorship चाहिए होता है, काफ़ी bureaucratic processes हैं जो involved होते हैं. And I can understand as someone who's doing it for the first time, who's going abroad for the first time, it can be quite overwhelming. उसमें वीज़ा फॉर्म भी आपने डालना होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी करने होते हैं, केस बाय केस सिनेरियो भी देखना होता है. वैसे तो वीज़ा प्रोसेस तो आसान है, लेकिन जो मुझे लगता है कि हर जो इंडिविजुअल होता है या हर केस होता है दैट्स डिफरेंट. तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आपने कैसे उसको मैनेज करना होता है, वो इज़ द मेन थिंग. सो इफ़ यू नीड एडवाइस ऑन दैट और इफ़ यू नीड कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑन दैट, आई एम अवेलेबल. यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम अगैन और यू कैन कमेंट हियर एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर. उसके अलावा अगर आपने अभी अप्लाई करना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली एडमिशन्स ओपन हैं. पब्लिक में कुछ खात में हैं, वो भी लिमिटेड कोर्सेज में. एंड वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऑप्शंस अगर इंटरेस्टेड. सो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड गुड लक.